ओहो मिस देविका, हाउ इज यू? आई एम फाइन सर। सर वो आपने सैलरी के लिए बुलाया था तो सैलरी दे देंगे? हाँ हाँ, मुझे पता है, मैंने तुम्हें सैलरी के लिए बुलाया था। तो क्या गेट पे खड़े होकर सैलरी ले लोगी? कम इन जी। प्लीज। अरे तुम खड़ी क्यों हो? बैठो ना। जी सर। हाँ प्लीज। कंफर्टेबल? जी सर। ये तो तुम्हारे घर से बहुत दूर है लोकेशन, आने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई? नहीं सर। सर वो सैलरी दे देंगे प्लीज़, मुझे ना अर्जेंटली घर पे जाना है। अरे हाँ यार, तुम्हें बुलाया क्यों है मैंने? सैलरी देने के लिए ही ना। बैठ जाओ तो चैन की सांस ले लो, फिर लेना सैलरी। तुम्हारी सैलरी कहीं भागे थोड़ी ना जा रही है। जी सर। सर एक बात पूछनी थी। पूछो। आप सैलरी ऑफिस में भी दे सकते थे, घर पे बुलाने की देने की क्या ज़रूरत थी? हाँ एक्चुअली देविका, बात कुछ ऐसी है कि ये ना शुरुआत से मेरे रूल्स एंड रेगुलेशन है। मैं अपने हर एम्प्लॉय को घर पे बुला के ही सैलरी देता हूँ। तुम तो जानती हो ऑफिस का इन्वायरमेंट कैसा होता है, तो मैं ये चाहता हूँ कि मैं अपने हर एम्प्लॉय से पर्सनली बात करूँ, ताकि इस चीज़ का फ़र्क हमारी कंपनी की ग्रोथ पे पड़े। बस इसीलिए मैं उनको घर पे बुला के सैलरी देता हूँ। हाँ ये तो सर आपकी बहुत अच्छी सोच है। सर अभी दे देंगे क्या? बहुत देर हो गई है, घर जाना था। हाँ हाँ क्यों नहीं। बाय द वे देविका, वो तुम्हारी सैलरी कितनी थी? सर 25,000। 25,000? अच्छा देविका, एक बात बताओ, तुम्हें कैसा लगेगा कि तुम्हारी सैलरी डबल हो जाए तो? सर मेरे को तो बहुत अच्छा लगेगा। तुम अपनी डबल सैलरी से खुश तो होगी ना? ऑब्वियसली सर। सर कौन खुश नहीं होगा, आप बताइए, आप भी खुश हो जाएंगे। ओके देन, मेरे पास तुम्हारे लिए एक ऑफर है। तुम्हें डबल सैलरी मिलेगी और एक अच्छी पोस्ट पे प्रमोशन, लेकिन उसके लिए तुम्हें मुझे खुश करना पड़ेगा। देखिए सर, मैं ऐसी वैसी लड़की नहीं जिससे आप ये बात कर रहे हैं। आपने ये बात करने के लिए ना शायद गलत लड़की का चुनाव कर लिया है। आप प्लीज़ मुझे मेरी सैलरी दे दीजिए, मुझे देर हो रही है। अरे देविका, मैंने कब बोला कि तुम ऐसी वैसी लड़की हो? आई नो कि तुम बहुत संस्कारी लड़की हो और तुम्हें सब कुछ आता जाता है, लेकिन फ़ायदा इसमें तुम्हारा ही है। तुम जानती हो ना, सैलरी डबल, प्रमोशन, कंपनी में कितनी वाहवाही होगी। देख लो, चॉइस इज योर्स। सर मेरा फ़ायदा नुकसान मैं बहुत अच्छे से समझती हूँ। मुझे ऐसा कोई भी काम नहीं करना जिससे मैं खुद की नज़रों में गिर जाऊँ। आपके पैसे, आपकी पोस्ट, आपको मुबारक। देखो देविका, तुम्हें शायद पैसों की ताकत पता नहीं है। पैसा ना आज के समाज में सबसे बड़ी ताकत है। जिसके पास पैसा होता है ना, इंसान उसी से पूछते हैं कि कैसा है। इसीलिए पैसों की ताकत को समझो और मेरे ऑफर को मानो, तभी तुम्हारा बहुत फ़ायदा है। सर आपने बिल्कुल सही कहा कि पैसों में ना बहुत ताकत होती है। आप अच्छे से अच्छे इंसान को खरीद सकते हो और अच्छे से अच्छा इंसान अपना ईमान भी बेच सकता है। जैसा कि मैंने आपसे पहले कहा कि मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ जिसे आप चंद पैसों में खरीद ले। आपने गलत लड़की के साथ ये सौदा लगा लिया है। मेरे को जितनी सैलरी मिल रही है, मैं उतनी सैलरी में खुश हूँ। आपकी पोस्ट, आपको मुबारक। देखो देविका, जल्दीबाजी में आकर कुछ गलत फैसला मत लो और बेवकूफ़ी मत दिखाओ। आती हुई लक्ष्मी को ना कभी मना नहीं करना चाहिए। पता नहीं कब फिर तुम्हें इतना अच्छा ऑफर मिले। मान लो तुम्हारा फ़ायदा इसी में है। और देखो देविका, फुल एंड फाइनल बात, अगर तुम्हें मेरा ये ऑफ़र मंजूर है तो कल इसी वक्त सेम टाइम मेरे घर पे आ जाना। मैं समझ जाऊंगा कि तुम्हें मेरा ऑफ़र मंजूर है, वरना नेक्स्ट डे तुम्हारी 25,000 की सैलरी और एक टर्मिनेशन लेटर तुम्हारे घर पे पहुंच जाएगा। सर अगर अपना ईमान बेच के कोई भी ऐसी लक्ष्मी आई है ना, तो ऐसी लक्ष्मी मुझे नहीं चाहिए। चॉइस इज योर्स, यू कैन गो नाउ।
तेवर तो देखो इस लड़की के, लेकिन बेचारी जानती नहीं है कि पैसों की ताकत क्या होती है। पैसा हर किसी को खरीद सकता है, फिर तू क्या चीज़ है? आई नो, बिकेगी तो तू भी। आ गई तुम? हाँ, वो मुझे ना आपसे कुछ बात करनी है। अब एक मिनट। हेलो, मिस्टर आकाश बोल रहे हैं? हाँ जी। आपने कोई लोन लिया हुआ सर? हाँ जी। तो सर ऐसा है, लोन लेने के बाद उसकी ईएमआई पे करनी होती है। पिछले 2 महीने से आपकी सारी ईएमआई बाउंस हुई है और ये आपका 3rd मंथ है। अगर इस बार आपने ईएमआई पे नहीं किया ना तो आपके खिलाफ लीगल एक्शन लिया जाएगा, समझ रहे हैं आप? सर आप ऐसा मत करना, मैं जल्द से जल्द क्लियर करवाता हूँ आपकी पेमेंट। ये आपके पास लास्ट चांस है सर, अब इसके बाद रियायत नहीं देंगे, समझे आप? ठीक है सर। क्या हुआ, आप परेशान लग रहे हैं? हाँ देविका, तुम्हें तो पता है कि 3 महीने से हमारी ईएमआई पेंडिंग है। वो भरने के पैसे हैं नहीं हमारे पास। मुझे समझ नहीं आ रहा कैसे भरूं। और वो बोल रहे हैं ऊपर से कि अगर हमने जल्द से जल्द ईएमआई पे नहीं करी तो वो हमारे ऊपर लीगल एक्शन ले लेंगे। अब बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मैं कुछ करती हूँ। अब ठीक है। और हाँ, तुम्हारी तो आज सैलरी आने वाली थी ना, क्या हुआ उसका? वो जो हमारे सर है ना, वो आउट ऑफ स्टेशन गए हैं, तो वो कल आ जाएंगे। जब कल आएंगे तो मैं सैलरी ले लूँगी सर से। अच्छा हाँ, ये सही हो जाएगा। अगर तुम्हारी सैलरी आ जाएगी तो हम उसको उठा के उसकी ईएमआई पे कर देंगे, तो इससे हमारे ऊपर से टेंशन उतर जाएगी। हाँ। और हाँ, तुम कुछ कह रही थी ना? नहीं, मैं कुछ नहीं कहती। अच्छा, आपने कुछ खाया? नहीं, अभी तक नहीं खाया, वही इतनी टेंशन थी तो। ठीक है, मैं फटाफट से कुछ बना कर लाती हूँ आपके लिए। हाँ ठीक है। अगर तुम्हें मेरा ये ऑफ़र मंजूर है तो कल इसी वक्त सेम टाइम मेरे घर पे आ जाना। मैं समझ जाऊंगा कि तुम्हें मेरा ऑफ़र मंजूर है। अगर मैंने अपने बॉस की बात नहीं मानी तो बैंक वाले मेरे पति पे लीगल एक्शन कर देंगे और फिर उनकी बहुत बदनामी होगी। लेकिन अगर मैंने अपनी बॉस की बात मान ली तो मैं अपने आप से कभी भी नजरें नहीं मिला पाऊंगी। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है कि क्या करूं क्या नहीं करूं। चक्रव्यूह में फंस गई हूं मैं, लेकिन मानना तो पड़ेगा ही ना। पति की इज्जत का सवाल है और हर पत्नी का यही फर्ज होता है। अगर पति पे कोई मुसीबत आए ना तो पत्नी उनकी ढाल बन के खड़ी हो जाती है, चाहे मुझे अपने मन को मारना पड़े, माननी पड़ेगी। ओहो मिस देविका, मुझे पता था कि तुम आओगी। तुम्हें आखिरकार पैसों की ताकत तो पता चली गई होगी। क्यों, सही कहा ना मैंने? जी सर। बी कंफर्टेबल, कम इन। मैं जानता था कि तुम ये ऑफर कभी ठुकरा ही नहीं पाओगी। चलो, जिस काम के लिए तुम आई हो वो स्टार्ट करते हैं। लेट्स हैव फन। सर, अब पहले सैलरी दे देंगे प्लीज। अरे, तुम सैलरी लेने ही आई हो? सैलरी दे दूंगा तुम्हारी, कहीं भगा थोड़ा ना जा रहा हूँ मैं। चलो ना, पहले मुझे खुश तो कर दो तुम। सर प्लीज पहले सैलरी। भाई वाह, तुमने तो रट्टी लगा ली। पैसा पैसा पैसा। कल तो तुम बड़ा आदर्शवादी बन रही थी कि पैसा कुछ नहीं होता, मैं अलग लड़की हूँ, मैं ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ, और अब तुमने पैसों की रट्टी लगा ली है। खैर छोड़ो, मुझे क्या, तुम्हें सैलरी चाहिए ना, तुम ही बैठो, मैं तुम्हारी सैलरी लेके आता हूँ। हे भगवान, आप तो जानते हो ना मुझे इस राक्षस के घर क्यों आना पड़ा। मेरी मजबूरी है। अगर मैंने ये पैसे अपने पति को नहीं दिए ना तो बैंक वाले उन पे लीगल एक्शन कर देंगे और उनकी बदनामी होगी। और मेरे रहते हुए मैं नहीं चाहती कि उनकी बदनामी हो। बस आपसे एक बात कहूँगी, मेरी इज्जत आपके हाथ में। ये लो भाई,
अब से ये पैसा तुम्हारा और तुम मेरी। चलो स्टार्ट करते हैं। सीने में दर्द हो रहा है, पानी। क्या हुआ सर, आप ठीक तो हैं? मेरे दिल में दर्द हो रहा है अचानक। हॉस्पिटल, हॉस्पिटल। सर थैंक यू भगवान जी, मैं जानती हूँ ये सब ना आप ही का चमत्कार है। जैसी करनी वैसी भरनी। जो लोग दूसरों का बुरा सोचते हैं ना, उनके साथ खुद बुरा हो जाता है, क्योंकि भगवान की लाठी में कभी आवाज नहीं होती, कर्मा वापस लौट कर आता है। और आप यहीं सड़ सड़ के मर जाइए। मैं भी किसी को नहीं बताने वाली कि मैं यहाँ आई थी। मैं अपने पति के लिए आई थी, उनकी इज्जत के लिए आई थी, और जैसी पाक साफ आई थी वैसे ही पाक साफ जा रही हूँ। थू है आप पे।